हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग अपना पेरिसाइक्लिक जो केमिस्ट्री है उसकी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, राइट? तो उसी कंटिन्यूएशन में लास्ट क्लास में मैंने आपको ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा पाया था, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट चीजें समझाई थी। तो उसी चीज को अपन कंटिन्यू करते हुए आगे लेके चलते हैं उसको थोड़ा सा। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, चीजें समझिएगा आप। चलो, यस। तो स्क्रीन शेयर आपके साथ हो चुका है। ठीक है, देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन आपको जरूर दिखाए थे और कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट करवाए भी थे। वन बाय वन करके मैं सारे पार्ट्स आपको करवाने वाला हूँ, वो आपको पता ही है। सबसे पहले थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद अपन वैसे ही चलने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था, आई थिंक, हाँ यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, तो सिमेट्री अलाउड और सिमेट्री फॉरबिडन ये चीज बता दी थी मैंने आपको। ठीक है, कौन रोटेटरी और डिस रोटेटरी। ठीक बात है, ओके। एक आधा एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से क्या चीजें होती है, राइट? तो प्रोडक्ट, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके प्रोडक्ट ड्रॉ करने हैं अपने को ना। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसके प्रोडक्ट ड्रॉ करने हैं। अब प्रोडक्ट के लिए आप ये देखो, प्रोडक्ट तो बनाना बहुत इजी है। कैसे इजी है? मैंने आपको बताया था, ये एड एंड वाली जो टर्मिनल एल्कीन है वो मेरे पास ई एल्कीन है ना। टर्मिनल एल्कीन मेरे पास ई एल्कीन है, और ये इधर वाली जो है मेरे पास ये जेड एल्कीन है। आप, आई थिंक, आपको ई जेड तो देखना आता होगा। तो जब ये रिंग क्लोजिंग होगी मेरे पास, रिंग क्लोजिंग किस तरीके से होगी मेरे पास? रिंग क्लोजिंग में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से और आगे शिफ्ट होंगे, और ये पाई बॉन्ड यहां से रिंग क्लोजिंग होगी। तो आप देखें, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन 6 पाई बॉन्ड, सॉरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 3 पाई बॉन्ड है। तो 4n+2 टाइप पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 टाइप पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पाई सिस्टम है। और 4n+2 में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, LDC। एल मतलब लाइट, डी मतलब डिस रोटेशन होता है 4n में, सी मतलब कौन रोटेशन होता है 4n+2 में। तो 4n+2 में कौन रोटेशन होता है लाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पे तो अपने पास क्या दे रखा है? यहाँ पे अपने पास दे रखा है हीट, तो पक्का ही डिस रोटेशन होगा। और डिस रोटेशन का मतलब होता है डोंट चेंज स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की अपने पास जो रिंग है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे। और जो सी एच थ्री की जो स्टीरियो है वो देखने के लिए पहले देखो एक दूसरे के अपोजिट, एक तरीके से वो ई है, ये जेड है। लेकिन अब डोंट चेंज स्टीरियो मतलब दोनों के दोनों एक वेज आ जाएगा और एक डैश आ जाएगा। एक वेज में मिथाइल आ जाएगा मेरे पास, और दूसरा मिथाइल मेरे पास आ जाएगा डैश में। आई थिंक आप चीजें समझ गए। ये पहले का हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे में कैसे बनेगा देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये अपने पास यहाँ पे आगे शिफ्ट होगा, और ये जो 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। लेकिन बात आती है स्टीरियो केमिस्ट्री की, स्टीरियो कैसे दिखाएंगे? तो स्टीरियो के लिए आप ये देखें, ये इधर वाली एल्कीन मेरे पास कैसी है? ई एल्कीन है, और ये मेरे पास कैसी है? ई एल्कीन है। दोनों के दोनों ई एल्कीन है। अगर ई एल्कीन है मतलब दोनों सेम टाइप के, सेम नेचर की हैं। और यहाँ पे अपने पास हीटिंग की कंडीशन दे रखी है, आप याद करो, LDC मतलब लाइट में डिस रोटेशन होता है 4n में। यहाँ पे 4n है लेकिन मेरे पास लाइट नहीं है, हीट है। तो यहाँ पे क्या होगा? कोन रोटेशन। कोन रोटेशन का मतलब क्या होगा मेरे पास? कोन रोटेशन का मतलब है चेंज द स्टीरियो, स्टीरियो को आपको चेंज करना है। तो पहले सेम टाइप की स्टीरियो थी, तो अब अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट मतलब एक वेज होगा और एक मेरे पास डैश हो जाएगा। एक मिथाइल मेरे पास वेज पे आएगा और दूसरा मिथाइल मेरे पास डैश पे आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप समझ गए, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो रही है आपकी ना। ये क्वेश्चन भी आप समझ गए। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको ऑर्बिटल डायग्राम से समझाता हूँ, वो कैसे होता है देखिएगा। यहाँ पे एक खाली पेज लेते हैं अपन, ऑर्बिटल डायग्राम से कैसे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। वैसे तो यहाँ पे करा गया होगा, बट मैं अपनी तरफ से आपको करता हूँ ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से। देखिएगा, एक चीज देखिएगा आप, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है मेरे पास, है ना। आप ये देखो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। आप ये देखो एंड में जो मेरे पास ये पूरा सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन रहा है मेरे पास, है ना।
पहले तो आपको ये देखना कि डिस रोटेशन होगा कौन रोटेशन होगा। ये हम लोग ऑर्बिटल से कैसे देखते हैं, तो आप ये समझो ना, वैसे तो इस पेज की नीड भी नहीं थी, ऐसे यहीं यहीं पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे आप ये समझो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन में एक साई 1 बनेगा, फिर साई 2 होगा, फिर साई 3 होगा। ये साई 1 है, ये साई 2 है, ये साई 3 है, यहाँ पे साई 4, साई 5 और साई 6, ये बनेगा मेरे पास साई 4 है, साई 5 है और साई 6 है। आपको पता है 4, 5, 6 ये तीनों मेरे पास कैसे होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। साई 1, साई 2, साई 3 ये कैसे होते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये बात मैं आप लोगों के साथ कर चुका हूँ। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 3 पाई बॉन्ड है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। अब ये तो आपको पता है पहला कंडीशन मेरे पास हीटिंग की कंडीशन में ऐसे ही होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग लाइट देते हैं या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन देते हैं, तो साई 3 वाले इलेक्ट्रॉन साई 4 में ट्रांसफर हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, फिर होमो साई 4 बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास हीटिंग की कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब होमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल जो इंटरेक्ट करेगा जिससे रिएक्शन होगी, वो कौन सा है, साई 3। अब साई 3 में नंबर ऑफ नोड कितने हैं, n-1, 3-1, 2 नोड है, ठीक है, 2 नोड है। तो आप ये समझो 2 नोड के लिए किस तरीके से आएंगे अपने पास। तो बस आप थोड़ा सा एक ये ध्यान रख लेंगे कि अगर मेरे पास साई ओड है, यहाँ पे साई 3 है ना एट द एंड, तो साई ओड हो, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। साई अगर ओड हो मेरे पास, तो जो टर्मिनल लोब होती है ना, टर्मिनल टर्मिनल लोब, उनका साइन जो है फेज सेम टाइप की होती है। टर्मिनल लोब ये मेरे पास सेम सेम टाइप की होती है, सेम टाइप की होती है, ठीक है। ये आप एक मतलब ट्रिक तो नहीं है, इधर कॉन्सेप्ट से ही आता है, बट मैं आपको ऐसे याद करवा देता हूँ ये चीज। और फिर अगर कहीं पे आपको साई इवन दिखे, साई साई इवन दिखे, तो वहां पे टर्मिनल लोब मेरे पास अपोजिट साइन की होती है। टर्मिनल लोब, लोब नहीं सॉरी, लोब लोब, है ना, लोब, लोब नहीं होता भाई साहब, लोब होता है। टर्मिनल लोब यहाँ पे मेरे पास कैसी होती है, अपोजिट साइन की होती है, अपोजिट साइन की होती है। भाई साहब अब बता तो दीजिए अपोजिट साइन सेम साइन से क्या मतलब है। आप ये समझो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, ठीक बात है, तो पूरा मेरे पास इस तरीके से सिस्टम है। अभी जो टर्मिनल में यहाँ पे जो लोब बनेगी ना, एक यहाँ पे ये लोब बनेगी, बीच में भी पाई इलेक्ट्रॉन की लोब बन रही है, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, एक ही लोब बन रही है। अब चूंकि इसका साई होमो जो है मेरे पास कैसा है, ओड है, तो ओड में ये टर्मिनल लोब, लोब जो है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, सेम साइन की बनी है। अब आप एक चीज देखो, आप खुद सोचो यहाँ पे कौन रोटेशन कराओगे, डिसरोटेशन कराओगे। तो मान लेते हैं अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करा रहा हूं, तो पक्का ही मेरे को इसको इस वे में रोटेट कराना पड़ेगा। अरे बोलो ना, तभी तो पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेगा। सॉरी मैंने उल्टा बोला, क्या, एक बार फिर से देख लेता हूँ। इसको ऐसे कराऊंगा, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सही बोला मैंने एकदम। तो इसको आपको इस तरीके से रोटेट कराना पड़ेगा, मतलब एक इस वे में रोटेट हो रहा है और दूसरा इस वे में रोटेट हो रहा है, तो पक्का ही डिस रोटेशन है ना। तो आपको ये चीज भी मैंने एक्सप्लेन कर दी कि यहाँ पे डिस रोटेशन क्यों क्यों है। वैसे आपको जो थोड़ा सा तरीका बताया छोटा सा, उससे तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी कि एक्चुअल में ये कैसे है। तो ये यहाँ तक की चीज समझ आ गई होगी आपको। अब इसमें देखो साई 4 में, मतलब इसमें देखते हैं, दो दो पाई बॉन्ड है, तो इसमें कैसे देखेंगे। तो होमो क्या होगा मेरा, होमो वही होगा मेरा, क्या, होमो मेरा इसमें होगा, अगर मैं ठीक से लिख के बताऊं आपको, अगर इसमें देखूं तो होमो मेरे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे भी साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन और साई 2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो साई 2 है मेरे पास, साई 2 है, ठीक बात है, साई 2 है। तो अब साई 2 अगर मेरे पास होमो है, तो नोड की वैल्यू बता सकता हूँ, उसमें साई n है तो नंबर ऑफ नोड n-1 होता है, तो 2-1 1 नोड होगा, ठीक बात है। लेकिन हमें तो देखना टर्मिनल लोब के साइन कैसे होंगे, तो अगर इवन है, यहाँ पे क्या है, साई इवन है, और इवन में टर्मिनल लोब अपोजिट साइन की होती है। साइन की मतलब ये अगर इस तरीके से ये लोब है, तो इस लोब में अपने पास अगर पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग दिखाएं, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इधर यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, इस तरीके से। अब इसमें किस टाइप का रोटेशन कराएंगे अपन, तो इसमें आप देखो, मान लेते हैं मैं इस लोब को ऐसे घुमा रहा हूँ, तो इसको भी ऐसे ही घुमाना पड़ेगा, मतलब मेरे पास एक एक साइड में होता है कौन रोटेशन बोलते हैं इसको, तो ये कौन रोटेशन, और कौन रोटेशन में तो स्टीरियो चेंज होती है ना, नाम ही बताता है अपने को।
क्योंकि आप देखो ना, आप ये समझो, चलो मान लेते हैं कौन रोटेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है नहीं होती, हमें कैसे पता चलेगा? आप देखो ना, जब ये इस तरीके से घूमेगा तो ये वाला ग्रुप तो नीचे आएगा ना, लेकिन जैसे ये इस तरीके से घूमेगा तो ये वाला ग्रुप देखो ऊपर जा रहा है, तो दूसरे एक दूसरे के एंटी जा रहे हैं ना, मतलब स्टीरियो चेंज होगी। समझ आई बात आपको? आई थिंक पल्ले पड़ रही होगी यार चीज, है ना? सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ यार, मान लो यार, बात को समझ आ रही होगी यार, ऐसे मत करो ना। ठीक बात है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई साहब, आगे चलते हैं। तो ये वही जो डायग्राम मैंने बना के दिखाया आपको, वही दिखा रखा है इधर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन ईच कंपाउंड अंडरगो थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग? Label each process as cone-rotatory or disrotatory and clearly indicate the stereochemistry around the tetrahedral stereogenic center। ठीक बात है। तो इनमें सब में हमें बताना है कि किसमें कौन रोटेशन होगा, किसमें डिस रोटेशन होगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा पेज ऐड कर लेता हूँ ना। कर लूँ ना? बिल्कुल कर लेता हूँ यार। ये देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है क्वेश्चन, है ना? तो देखो, पहला मेरे सामने ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले मैं अपने पास ये सारी चीजें बतानी, इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल से बातें नहीं है ना, उतना ज्यादा लैंग्वेज आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, इसमें टू द पॉइंट आप बातें लिखेंगे, बस वही काम किया अपने पास। ये है यहाँ पे C6H5 का मतलब होता है पीएच बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। अब क्या करवाओगे भाई साहब, आप ये बताओ क्या करवाओगे? यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन और आगे शिफ्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन और आगे शिफ्ट होंगे। होगा क्या मेरे पास? रिंग क्लोजिंग होगी। तो हीटिंग में दिया, क्या उसने बोला, क्या हीटिंग में करना है? थर्मल, यहाँ बोला थर्मल इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन। थर्मल मतलब हीटिंग की कंडीशन में, हीट की कंडीशन में दे रखा है आपको। ठीक बात है। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 टाइप का सिस्टम बन गया। कैसा बन गया? 4n+2 पाई सिस्टम है ये। अब अगर ये 4n+2 पाई सिस्टम है तो हम लोग कैसे कराएंगे इसमें? लाइट में 4n+2 में कौन रोटेशन होता है, तो हीट में डिस रोटेशन होगा, तो यहाँ पे डिस रोटेशन होगा। ठीक है, आप लोब से भी देख सकते हैं। अगर साई 3 मेरे पास होमो होगा, ये भी बता देता हूँ इसका, साई 3 होमो होगा, और साई 3 होमो का मतलब टर्मिनल लोब सेम साइड की होंगी, तो अपने को डिस रोटेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक बात है। हीटिंग में तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 मेंबर्ड ये चीजें जो बंद हो जाएंगी, पूरा का पूरा सिस्टम। और यहाँ पे फिनाइल रिंग जो है, और यहाँ पे भी फिनाइल रिंग है मेरे पास, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब बात रही CH3 की, तो आप पहले ये देखो कि इनकी पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है। तो पहले देखो, ये ग्रुप इधर है मेरे पास और ये ग्रुप इस साइड में, तो मेरे पास ई एल्कीन है। यहाँ पे देखूंगा तो ये ग्रुप इस तरीके से है और ये मेरे पास ऐसे है, तो यहाँ पे मेरे पास ई एल्कीन है। दोनों ई ई थी, अब अपन क्या बना देंगे दोनों को, मतलब सेम टाइप की थी, अब हम लोग क्या करेंगे दोनों को डिस रोटेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं करनी है, तो आप या तो वेज बना दो इनको दोनों को, या तो डैश बना दो, है ना? वेज और डैश वाले दोनों सेम ही चीज होते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको पता, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेज और डैश सेम क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आप ये देखो यहाँ से मेरे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल में यहाँ से क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर यहाँ पे, ये थोड़ी सी स्टीरियो की बात बता रहा हूँ ना, ये अपने पास क्या है यहाँ से, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में होता है, और उसका अगर आप मिरर इमेज लेते हैं, है ना, दूसरी चीज क्या बनेगी इसका, मिरर इमेज, जो डैश वाला प्रोडक्ट बनेगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जब भी किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, उसका मिरर इमेज लेते हैं, तो इसका मिरर इमेज मेरे पास ये बन जाएगा, डैश वाला, वेज का डैश हो जाएगा, बाकी तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे आपको पता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और मोर देन वन कायरल सेंटर हो, ये मीजो कंपाउंड होता है। ये कैसा है मेरे पास, मीजो कंपाउंड है, ये मेरे पास है मीजो कंपाउंड। ठीक है, ये मीजो है। और एक बात मेरी ध्यान रख लेना, गांठ बांध लेना, मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज जो होता है वो आपस में क्या होते हैं, आइडेंटिकल। सो मिरर इमेज, ये बात लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, मिरर इमेज मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं। मतलब अगर आप इसको ए और इसको बी बोलें, तो ए और बी आर आइडेंटिकल,
है ना, A इक्वल टू बी है मेरे पास, है ना, आइडेंटिकल है दोनों, आइडेंटिकल है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैंने आपको शेयर कर दी है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया अपना पहला, तो पहला आप कर लेंगे। आई थिंक अब दूसरे में क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, ये और आगे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन होगा। तो बी में मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल, ये बी में बहुत ईजी है मेरे पास। बी में क्या हो जाएगा, बी में अगर आप देखेंगे तो बी का जो अपने पास रिंग ओपनिंग हो जाएगी। तो बी का मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा, बी का प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। बी का प्रोडक्ट मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, और ये अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब हमें स्टीरियो केमिस्ट्री डिसाइड करनी है, जो CH3 ग्रुप है ना, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिसाइड करनी है। वो कैसे करेंगे, तो पहले देखो ये एक दूसरे के ट्रांस थे, मतलब अपोजिट साइड में थे। तो अब अपने को हीट की कंडीशन में देखना है। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम है। 4n+2 सिस्टम में हीट की कंडीशन में मेरे पास डिसरोटेशन होता है। डिसरोटेशन मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज नहीं करना है। तो पहले अपोजिट थे तो बाद में भी अपोजिट रखना है, मतलब एक को Z रख दो, एक को E रख दो। तो लेट अस सपोज यहां से मैं एक को Z बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है, और एक को ऐसे E बना दिया। ये थोड़ा सा और क्लियर कट दिखाता हूं आपको, ऐसे नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से मान लो, एक तो एक ऐसे है मेरे पास, ठीक है, एक इस तरीके से, ये बन गया अपने पास। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो एक मेरे पास ई दिख रहा है, ये टर्मिनल एल्कीन की बात कर रहे हैं, ये एक ई बन गया मेरे पास, और दूसरा कैसा बन गया, जेड एल्कीन। ये मेरे पास एक जेड एल्कीन है और एक मेरे पास ई एल्कीन है। ये आपको जेड दिख रही होगी, और ये मेरे पास कैसी है कि ई एल्कीन है, ठीक है। ओके, आई थिंक चीजें आपको क्लियर है। तो ये बी का आंसर हो गया। अब सी में चलते हैं। अच्छा, इसमें हुआ कौन सा रोटेशन है, डिसरोटेशन हुआ है। कौन सा हुआ है, डिसरोटेशन हुआ है, डिसरोटेशन हुआ है। अगर आप इसमें जाएं, उसमें भी डिसरोटेशन मैंने बता ही दिया है। तो 6 पाई में डिसरोटेशन होता है। फिर इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये वाला इधर से इधर रिंग बनाएंगे। तो ये अपने पास कैसा होगा, 4 पाई सिस्टम है। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ आपके लिए, मेरे पास 4n सिस्टम है। 4n सिस्टम है तो क्या करेगा ये, रिंग क्लोजिंग होगी। 4n सिस्टम रिंग क्लोजिंग होगी, और मेरे पास जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, लाइट में डिस रोटेशन होता है 4n में, तो हीट में क्या होगा, कॉन रोटेशन होगा। कॉन रोटेशन होगा। कॉन रोटेशन का मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। तो चेंज होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका सी का प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाऊंगा, नीचे दिखा देता हूँ। सी का प्रोडक्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को। 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, और इस 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर, है ना, 4 मेंबर्ड मेरे पास रिंग बन के आ जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, यार मैं ये यूज करना चाहता था, ये वाले टूल। मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ। ओके, अब मिल जाएगा। चलो एक बार बना के देखते हैं, ये 4 मेंबर रिंग बनेगी क्या, हाँ बन गई। देख, बस ये थोड़ा सा देखना चाहता था बना के, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 4 मेंबर अपने पास रिंग बन गई। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, हाँ इधर देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास कैसी एल्कीन है, ये जेड एल्कीन है, और ये मेरे पास ई एल्कीन है। तो पहले से इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग है। तो अब मेरे को क्या करनी है, कॉन रोटेशन से स्टीरियोकेमिस्ट्री फिर से चेंज करनी है, मतलब सेम साइड रखना है इनको। तो सेम साइड, या तो दोनों को वेज रखूंगा, और है क्या मेरे पास, दोनों पे इथाइल ग्रुप है, तो दोनों इथाइल ग्रुप को या तो वेज रखूंगा या तो डैश रखूंगा। तो एक ये और एक इसका डैश वाला भी दिखा सकते हो, और दोनों आपको पता क्या होंगे, आइडेंटिकल। क्यों, क्योंकि ये अपने पास मीजो कंपाउंड का जो मिरर इमेज होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल। ये अपने पास मीजो कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और मोर देन 2 कायरल सेंटर है। ऐसा कंपाउंड जिसमें अपने पास मोर देन 1, मतलब जनरली 2 और मोर देन 2 कायरल सेंटर हो, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। तो ये मीजो कंपाउंड है अपने पास, ठीक है। सी बन गया मेरे पास। इसके बाद में डी हो रहा है। डी तो काफी इजी है, इसकी रिंग ओपनिंग करवानी है आपको। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। पहले सेम साइड में थे, तो 4n सिस्टम है। 4n सिस्टम में अपने पास स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी या नहीं होगी, 4n सिस्टम मेरे पास स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज
LDC, लाइट में डिसरोटेशन होता है, मतलब फोटोकेमिकल में डिसरोटेशन होता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कोन रोटेशन होगा। तो बिल्कुल पीछे वाले की तरह यहाँ पे भी मेरे पास कोन रोटेशन होगा, हीटिंग की कंडीशन दे रखी है तो कोन रोटेशन होगा, और कोन रोटेशन में स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। होगी का मतलब ये है कि अपने पास जो डबल बॉन्ड बनेंगे वो एक तो E बनेगा और एक Z बनेगा। एक तो अपने पास इस तरीके से आएगा, ये Z बन गया, और दूसरा मेरे पास E बन जाएगा। ठीक बात है, करेक्ट है। अच्छा, इसको एक बार फिर से आप देख लेंगे, हाँ ये ठीक है, सब सही है। तो ये मेरे पास डी का आंसर हो गया। अब चलते हैं अपन डी के बाद में प्रॉब्लम नंबर 7 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 7 क्या कर रही है आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट साइक्लिक प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन ईच डेकाटेट्राइन अंडरगो थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिंग। अब थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है, मतलब 4n सिस्टम है। कैसा है, 4n सिस्टम है। दूसरे पे जाओ 1 2 3 4, 4n सिस्टम है। बस आपको तो टर्मिनल सिस्टम देखने हैं ना, टर्मिनल कार्बन को देखना है। तो टर्मिनल को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये मेरे पास ई ई है, इसकी इसकी भी ई है, मतलब सेम टाइप की है। और यहाँ पे ये ई है अपने पास, और ये जेड है। ठीक है, तो 4n में होता क्या मेरे पास, हीटिंग की कंडीशन में, थर्मल में, बोला क्या, थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो थर्मल में आपको क्या करवाना है, दोनों है तो रिंग क्लोजिंग। अब 4n में मेरे पास देखो, लाइट में डिस रोटेशन होता है 4n में, तो यहाँ पे हीट में क्या होगा, कोन रोटेशन होगा, कोन रोटेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, कोन रोटेशन होगा। और कोन रोटेशन में स्टीरियो केमिस्ट्री अपन चेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो पहले ए का मेरे पास प्रोडक्ट जो बन के इधर लिख देता हूँ, ए का प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा, कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर मेरे पास रिंग बन जाएगी। तो 8 मेंबर में रिंग बना देता हूँ। ध्यान से देखते हुए चलिएगा भाई साहब, 8 मेंबर्ड मैंने रिंग बना दी। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड तो सिंगल बना लेगा, और ये 3 पाई बॉन्ड रह गए। अब बात रही वो जो CH3 है, तो कौन रोटेशन में स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी है, मतलब एक वेज पे रहेगा, एक CH3 मेरे पास डैश पे रहेगा। ये अपन लोगों ने बना दिया इसका प्रोडक्ट, बहुत इजी है, बहुत आसान है। बी पे चलते हैं भाई साहब, बी पे चलते हैं। बी वाला क्या कह रहा है मेरे को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक पे ई है, एक पे जेड है। ई जेड है, कौन रोटेशन कराना है, तो अपने को स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी होगी। बिल्कुल भाई साहब, चेंज करनी पड़ेगी। तो करते हैं चेंज, 8 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। और उस 8 मेंबर्ड रिंग में मेरे पास जो CH3 पहले अपोजिट हुआ करते थे, वो सेम साइड रहेंगे, मतलब एक वेज है तो दूसरा भी वेज है, या फिर दोनों को डैश दिखा सकते हैं, दोनों एक ही बात है मेरे पास, क्योंकि मीजो कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 कायरल सेंटर है, और मीजो कंपाउंड बनेगा तो अपने पास क्या होगा, पक्का ही मीजो का मिरर इमेज आइडेंटिकल होता है। बहुत बढ़िया। तो बी अपने पास आंसर मिल चुका है बी का, ये भी हमने देख लिया है। चलिए आगे चलते हैं। फोटोकेमिकल इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन दिखा रखी है यहाँ पे, तो ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि फोटोकेमिकल कंडीशन में किस तरीके से होता है। इसके एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो ये छोड़ते हैं अपन, यहाँ पे डिस रोटेशन, कोन रोटेशन, ये सब इवन पाई, ये सब कुछ बता रखा है, तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया चीजें। ये देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन करा देता हूँ। ड्रॉ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ईच ट्राइन अंडरगो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन अंडर थर्मल कंडीशन, और दूसरा दे रखा है मेरे को फोटोकेमिकल कंडीशन। तो भाई साहब, पहले थर्मल की तो पहले ही बात कर चुके हैं, फोटोकेमिकल बता देता हूँ ना, फोटोकेमिकल बता देता हूँ। तो आप देखेंगे 3 पाई बॉन्ड है मेरे पास यहाँ पे। तो 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई मतलब 4n+2 टाइप का सिस्टम है। कैसा है, 4n+2 टाइप का सिस्टम। बस आपको तो इतना ही पहचानना है। जैसे ही पहचाना 4n+2 टाइप सिस्टम है, और 4n+2 टाइप सिस्टम में मेरे पास क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे तो लाइट की प्रेजेंस में तो मेरे पास 4n+2 में कौन रोटेशन होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर लाइट होगी तो कौन रोटेशन होगा। ठीक है, और अगर हीट होगी, इसी में हीट होगी तो कैसा होगा, डिस रोटेशन होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरे पे आऊं मैं, तो दूसरे पे भी ऐसे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वो भी दोनों के दोनों रिंग क्लोजिंग है। ठीक है, ये भी मेरे पास 4n+2 टाइप सिस्टम है, 4n+2 टाइप सिस्टम है। तो बस आपको देखना कुछ नहीं है, ये जो टर्मिनल चीजें है ना, इनकी स्टीरियो देख लो एक बार। ये मेरे पास कैसा है, ये यहाँ पे ई एल्कीन है, और ये भी मेरे पास कैसी है, ई एल्कीन है। ये यहाँ पे मेरे पास ई एल्कीन है, और ये भी मेरे पास जेड एल्कीन है। तो इसमें स्टीरियो आपको चेंज, अगर 4n+2 में कौन रोटेशन होगा तो स्टीरियो चेंज होगी तो इसका प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन के आएगा। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की अपने पास साइक्लिक सिस्टम बन जाएगा, और साइक्लिक सिस्टम में मेरे पास ये 2 पाई बॉन्ड आ गए, एक पाई बॉन्ड टूट गया, उसकी जगह एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, और बाकी मेरे पास जो 2 इथाइल ग्रुप बचे हैं
वो इथाइल ग्रुप अगर मैं हीट की कंडीशन में अगर आ रहा हूँ, ठीक है, हीटिंग में तो क्या बनेगा मेरे पास, दोनों इथाइल ग्रुप हीटिंग में अपने को कौन रोटेशन नहीं डिस रोटेशन होगा, हीटिंग में डिस रोटेशन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। तो डिस का मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री आपको चेंज नहीं करनी है, ईजेड है तो एक दूसरे को अपोजिट ही रखना है, ये अपोजिट बन जाएगा। इसी में आपको लाइट में होता क्वेश्चन, लाइट में होता तो क्या बनता मेरे पास, ठीक है, ये तो मेरे पास हीटिंग का है, लाइट का क्या बन जाता दोनों सेम साइड में। और अगर पहले में ए में बात करूं मैं, ए में अगर बात करूं तो ए में भी आप बना सकते हैं, जैसे मान लो अगर लाइट में बना के दिखाऊं आपको तो आप बना सकते हैं भाई, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी मेरे पास। मान लो मैं लाइट में बना के दिखा रहा हूँ, तो 6 मेंबर रिंग में ये आ गए अपने पास यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड। और अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे तो एंड में ई है, और आपको हीटिंग में डिस रोटेशन है, मतलब डोंट चेंज स्टीरियो, तो चेंज नहीं करनी है तो दोनों वेज पे आ जाएंगे, ठीक है, और इसमें वेज डेस पे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में, डिस रोटेशन गिवन ट्राई इन अंडर फोटोकेमिकल और थर्मल कंडीशन, ये किसमें जाएगी, गुड प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड डिस कंडीशन डिस रोटेशन, और दोनों में ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोसाइक्ल, मतलब ये PYQs है अपना, ये 2024 में आया हुआ है, 2024 में इधर से ऐसे मान लो, पूरा नहीं है पर यहां से थोड़ा सा उठा के पूछा है। फिर क्या करें, कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिंग क्लोजिंग, डज द प्रोडक्ट फॉर्म बाय ए कोन रोटेटरी और डिसरोटेटरी प्रोसेस, वुड दिस रिएक्शन अकर अंडर फोटोकेमिकल और थर्मल कंडीशन। ठीक है, देखिएगा क्या हुआ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, समझिएगा। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है मेरे पास, और अगर आप देखेंगे ये जो एल्कीन है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये मेरे पास एक ये बॉन्ड इधर है मेरे पास, और ये वाला बॉन्ड इधर है, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी हुई मेरे पास, ई एल्कीन है, ठीक है, ये आपको समझ आता होगा, ई एल्कीन है मेरे पास। ऑन दी अदर हैंड इस पे आऊं मैं, देखिएगा ये मेरे पास जेड एल्कीन है, तो एक जेड एल्कीन है मेरे पास और दूसरी मेरे पास है ई एल्कीन, ठीक बात है। अब हमारे पास हुआ क्या, जो प्रोडक्ट बना उसमें जो दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन वेज पे है, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन मेरे पास कैसा है, डैश पे, एक वेज पे और एक डैश पे, ठीक बात है। तो एक जेड ई से वेज डैश, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री अगर मैं यहां से यहां बात करूं तो क्या स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंजमेंट आया है क्या, नहीं आया है, क्यों, क्योंकि पहले भी एक दूसरे की स्टीरियो केमिस्ट्री अपोजिट थी, ईजेड थी टर्मिनल एल्कीन की, और अब भी अपने पास जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है उनकी अपोजिट है, एक वेज पे एक डैश है, तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री में नो चेंज, नो चेंज इन स्टीरियो केमिस्ट्री, इन स्टीरियो, रिलेटिव स्टीरियो की बात कर रहा हूं यहाँ पे ना, ये रिलेटिव बात होती है ऐसे, कि भाई एल्कीन एल्कीन ईजेड थी, अब अपने पास ये दोनों वेज डैश हो गए, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में ओवरऑल कोई चेंज नहीं आया। तो चेंज नहीं आया मतलब मेरे को डिस रोटेशन कराना है, चेंज नहीं आया इसका मतलब क्या, फेवरेबल कराना है मेरे को, डिस रोटेशन कराना है, मेरे को क्या करवाना है, डिस रोटेशन करवाना है, इसका मतलब मुझे डिस रोटेशन करवाना है, ये मुझे समझ आ गया। अब डिस रोटेशन अपने पास देखो ये सिस्टम कितने का, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, तो आप ये समझें कि ये सिस्टम कितने पाई इलेक्ट्रॉन का है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, मतलब 4n+2 सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम है, और 4n+2 सिस्टम में लाइट की प्रेजेंस में तो कौन रोटेशन होता है, इसका मतलब हीटिंग की प्रेजेंस में होगा मेरे पास डिस रोटेशन, किसकी प्रेजेंस में होगा, हीट की प्रेजेंस में होगा डिस रोटेशन। यही तो बताना था आपने को, बिल्कुल बता दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मल कंडीशन होगा मेरे पास, फोटोकेमिकल नहीं होगा। और डज द रिएक्शन कौन रोटेटरी और डिसरोटेटरी, बिल्कुल डिसरोटेटरी है, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, डिसरोटेटरी है, डिसरोटेटरी है, दूसरा थर्मल कंडीशन में होगा, थर्मल कंडीशन में होगा, फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल में नहीं होगा, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। चलिए अब साइक्लो एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, थोड़ा सा साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आप, साइक्लो एडिशन में क्या है अपने पास, सबसे जो ब्रॉडली जो पढ़ी जाती है वो डील सेल्डर रिएक्शन है, सबसे ब्रॉडली कौन सी पढ़ी जाती है अपने पास, डील सेल्डर रिएक्शन है, और ये अपने पास थर्मली अलाउड होती है, ध्यान रखना, डील सेल्डर रिएक्शन जो है 4+2 साइक्लो एडिशन होता है उसमें, और वो सॉरी,
वो मेरे पास थर्मली अलाउड होती है। मतलब एक तरफ 4n सिस्टम रहता है, एक तरफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहता है, एक तरफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहता है, एक तरफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहता है। जो 4n वाला सिस्टम होता है उसको अपन बोलते हैं डाईन। जो 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसको अपन बोलते हैं डाईन। और जो मेरे पास दूसरा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसको अपन बोलते हैं डाइनोफाइल। उसको क्या बोलते हैं? डाइनोफाइल। अब थोड़ी सी मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो डाइन है उसका तो होमो इंटरेक्ट करता है। क्या करता है? होमो। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपने होमो से। और जो डाइनोफाइल है वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है अपने ल्यूमो में। ऐसे समझ लो आप, ये तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट चाहिए होती है अपने को। जो एल्कीन है, जो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वो तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट चाहिए होती है अपने को। मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। आपको दिख भी रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है। लेकिन एल्कीन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो अच्छा है। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो एल्कीन है ये अपने पास सिस फॉर्म में होना चाहिए। इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? एस सिसोइड फॉर्म में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सिसोइड फॉर्म में, तभी ये रिएक्शन कर सकती है सिसोइड फॉर्म में। ये कंपलसरी है। अगर सिसोइड फॉर्म में नहीं होगी तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, सिसोइड फॉर्म में होनी चाहिए। ये दिख रहा है आपको? इस तरीके से सिस फॉर्म में बनी हुई है ना। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट में कैसे इसकी स्टीरियो मेंशन करेंगे वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो स्टीरियो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले आपको वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चल रहे थे, वरना आपको लगेगा मैं अपनी थ्योरी बताने लग गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराया मैंने आपको। तो मैं करा देता हूँ भाई यार, करा देता हूँ ना। करा देता हूँ बिल्कुल। तो ए हमने देख लिया था, ये प्रीवियस ईयर हमने ए देख लिया था। तो पूछा क्या गया सर? प्रेडिक्ट द मोड ऑफ रिंग क्लोजिंग ओपनिंग एट ईच ऑफ 3 स्टेप। अच्छा, पहले तो मोड बताना मेरे को कि रिंग क्लोजिंग हुआ है कि ओपनिंग हुआ है। ठीक है। तो स्टेप 1 में तो दिख रहा है मेरे को रिंग क्लोजिंग हुआ है। स्टेप 2 में मेरे पास दिख रहा है क्या? वापस से रिंग ओपनिंग होगा। और स्टेप 3 में फिर से रिंग क्लोजिंग होगा। तो एक तो ये चीज आप लिख सकते हैं। ए हमने बना दिया। अब ए के बाद, ए को आपने क्या दिया है, मतलब सारी चीजें मैं लिख दूंगा, पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए के बाद क्या करना आपने को? एच न्यू देना है। तो ए को, ये जो बना है मेरे पास, ये पहला, सॉरी वेज वेज में अपने पास आएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे ये हाइड्रोजन दोनों वेज वेज में आ जाएंगे। तो पहला अपन ने पकड़ लिया। अब जब हम लोग इसको लाइट की कंडीशन देंगे ना, एच न्यू, तो क्या होगा मेरे पास? मतलब ये दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2। दिस इज स्टेप नंबर 2। 2 नंबर स्टेप क्या होगा? तो 2 नंबर स्टेप के लिए अगर मैं बात करूं, तो आप ये देखो होगा क्या यहाँ पे। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आगे शिफ्ट करेंगे, है ना। और ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से आगे शिफ्ट करेंगे। तो 6 पाई सिस्टम ही है, मतलब 4n+2 ही सिस्टम है। और 4n+2 सिस्टम में मेरे पास क्या होने वाला है? लाइट की कंडीशन में, लाइट की कंडीशन में क्या होगा मेरे पास? LDC, कोन रोटेशन होगा। तो मेरे पास होगा कोन रोटेशन। कोन रोटेशन मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो चेंज किस तरीके से होगी वो देखिएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री इस तरीके से मेरे पास चेंज होगी। यहाँ पे एक चीज देखिएगा आप, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे। और आप ये समझिए कि थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना देता हूँ इसको। ये ऐसे देखिएगा एक बारी। ठीक है। ये देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी है ना भाई साहब, कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 8 मेंबर रिंग बनानी है तो 1 2 3 4 5 6 तो बन गई। और 6 के बाद में 2 कार्बन और लगाने, लगा देते हैं यार। लगा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है ना। लगा देते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं पहले, ताकि आपको थोड़ा लगे कि हाँ कुछ तो हुआ है करके। और फिर ये ऐसे इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ आई आपको चीजें? 8 मेंबर रिंग है तो फ्लेक्सिबिलिटी तो थोड़ी रहती है। अब देखो ये एल्कीन तो मेरे पास ई एल्कीन है, और ये मेरे पास कैसी है? जेड बनाना पड़ा है मेरे को। क्यों? क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी थी ना भाई साहब, चेंज करनी थी। तो ये मेरे पास सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट हो गया। सेकंड स्टेप मतलब एम बन गया अपने पास। ये दे रखा था अपने पास, सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट क्या है मेरे पास? एम जनरेट हो चुका है, एम प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक बात है। अब एम प्रोडक्ट बनने के बाद मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टेप नंबर 3 पूछा हुआ है। तो यहां से ये अपने पास वापस भी इस तरीके से जा सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जाती है अपने पास। तो ऐसे भी जा सकती है,
और ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, फिर अपन क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे ही हीट कर रहे हैं ना। 25 डिग्री सेल्सियस बोले तो रूम टेम्परेचर है अपने पास। हीट थोड़ा सा हीटिंग मान लो। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ठीक ठाक है अपने पास, लेबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो उसमें रिएक्शन हो जाएगी। अब क्या होगा, फिर से रिंग क्लोजिंग होगी। वहां पे क्या हुआ था मेरे पास, ये कोन रोटेशन, और रिंग क्या हुआ यहाँ पे, ओपनिंग हुई है, रिंग ओपनिंग हुई है। यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, ये स्टेप 3 है, और स्टेप 3 में मेरे पास होने क्या वाला है, स्टेप 3 में क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा हीटिंग कंडीशन होगी, मतलब यहाँ पे हीट है थर्मली। तो थर्मली मेरे पास पहली बात तो रिंग क्लोजिंग होगी, रिंग क्लोजिंग होगी। और रिंग क्लोजिंग के साथ साथ और क्या बताएंगे आप, 4n+2 सिस्टम है, कैसा है, 4n+2 सिस्टम। और 4n+2 सिस्टम में आपको पता है अच्छे से कि हीट में मेरे पास डिस रोटेशन होता है। तो पक्का यहाँ पे क्या होगा, डिस रोटेशन होगा इन थर्मली, इन थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, डिस रोटेशन होगा। थर्मल कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, डिस रोटेशन होगा। ठीक है, चलो। तो डिस रोटेशन मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको चेंज नहीं करनी है, नहीं करनी है तो क्या बनेगा मेरे पास, भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने पास, बिल्कुल सही है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं करनी है, मतलब एक हाइड्रोजन अपने पास आ जाएगा वेज पे, और दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा डैश पे। ठीक है, तो अब देखो हम लोग कहाँ से चले थे, ए अपने पास वेज वेज वाला बन गया था, बी सॉरी एम ये बन गया, एम के बाद में ये एन दे रखा था क्या, स्टेप 3 लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ इसको, तो ये बना दिया हमने। तो स्ट्रक्चर बना दी अपन ने एम की स्ट्रक्चर मेरे पास ये है, दिस इज एम। एम की स्ट्रक्चर अपन ने बना दी, उसके अलावा इंडिकेटेड हाइड्रोजन सिस और ट्रांस। तो इसमें हाइड्रोजन सिस है मेरे पास, इसमें हाइड्रोजन कैसे है, पहले वाले में सिस हाइड्रोजन है, और दूसरे में मेरे पास हाइड्रोजन कैसे है, ट्रांस हाइड्रोजन है, ट्रांस हाइड्रोजन है। थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने में देखो टाइम लग जा रहा है, वरना सिस्टमेटिकली लिखोगे तो बहुत डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि अपने पास इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन जो है अपने पास रिएक्शन, उसमें डील सेल्ड रिएक्शन की बात करी थी मैंने आपके साथ में ना। तो अब ये देखो आपके साथ में डील सेल्ड रिएक्शन दिख रही है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, इस पे टेक करेंगे, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो 4+2, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये 2 है। तो 4+2 ये अपने पास कौन सी रिएक्शन है, डील सेल्ड रिएक्शन है। कौन सी है, डील्स एल्डर रिएक्शन है। अब अगर ये डील सेल्डर रिएक्शन है, चाय आ गई यार, अपनी चाय पी लेते हैं पहले थोड़ा सा। हाँ, तो देखो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ आप लोगों के साथ चीजें, कि ये अगर मेरे पास ये डील सेल्डर रिएक्शन है, मान ली बात डील सेल्डर रिएक्शन है, तो हीटिंग की कंडीशन में दे रखी है 4+2 होते हैं, एक का 4n अपने पास डाइइन होगा, दूसरा डाइनोफाइल है। एक इलेक्ट्रॉनिकली अपने पास जनरली रिच स्पीसीज होती है, और दूसरी डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं कौन सी डाइइन है कौन सी डाइनोफाइल है ना, या फिर एक काम करेंगे चाय के बाद ही डिस्कस करेंगे इसको। ऑलरेडी 40 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, और ज्यादा लंबा अभी रील्स के जमाने के लोग हो आप, ज्यादा लंबा आपको देखने में वैसे ही टाइम नहीं होगा। तो ये मेरे पास है 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, 2 पाई सिस्टम है, ये 2 पाई है और ये 4 पाई है, 4 पाई है। तो 4n+2, 4n+2 ऐसे ही नाम रखा जाता है इसका। ठीक है, सही बात है, 4n+2 सिस्टम होगा, चार्ज बहुत बढ़िया बने यार। हाँ, अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को देखेंगे अपन थोड़ा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिएगा जो अपने पास है
सॉरी, जो अपने पास है डाइनोफाइल की स्टीरियो अपने पास रिटेन्ड रहती है। अब रिटेन्ड का क्या मतलब है मैं बताऊंगा कैसे रिटेन्ड। तो ये क्वेश्चन तो चलो करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। इसमें डिस्कशन करूंगा मैं, डाइनोफाइल की स्टीरियो कैसे देखते हैं अपन, इस पर डिस्कशन करूंगा मैं। ये अपने पास एल्कीन रख दी और सामने मान लो मेरे पास ऐसे कुछ रखा हुआ है, ये है, इधर मिथाइल ग्रुप लगा था और इधर OMe लगा हुआ था। अब एक क्वेश्चन तो ये भी आता है रीजियो सेलेक्टिविटी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है अपने पास रीजियो सेलेक्टिविटी का, किसका, रीजियो सेलेक्टिविटी। अब भाई साहब ये क्या होता है जरा बता दीजिए। तो भाई जब जरा प्यार से बात करते हैं इस चीज पे, देखो एल्काइन तो सॉरी वो फोरेन सिस्टम तो ठीक है मेरे पास, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के डबल बॉन्ड है मेरे पास, कौन कौन से, एक तो ये डबल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको, दूसरा मेरे पास ये डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों में से इस फोर एन सिस्टम के साथ, इस 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ कौन सा रिएक्ट करने वाला है, कौन सी एल्कीन रिएक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड रीजियो सेलेक्टिविटी, क्योंकि इसके प्रोडक्ट भी रीजियो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, वो भी अपने पास फिक्स होता है। तो होगा क्या मेरे पास, दो टाइप की एल्कीन है मेरे पास, तो इनमें से कौन सी रिएक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट रीजियो सेलेक्टिविटी क्या बोलती है अपने पास, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट एल्कीन रिएक्ट रिएक्ट करेगी। क्यों भाई साहब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है उससे क्या होगा, उसका अगर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट और जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़े होंगे तो उसकी क्या होगी अपने पास, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, बोले तो ल्यूमो की एनर्जी और डिक्रीज हो जाएगी, ल्यूमो की एनर्जी और डिक्रीज हो जाएगी। तो एल्कीन जो 4 पाई सिस्टम है उसको ल्यूमो को अप्रोच करना और आसान हो जाएगा। अरे भाई साहब ऐसे समझो, ये 4 पाई सिस्टम का होमो है, ठीक है, ये होमो है इसका, और ये इधर लूमो है, ये लूमो 1 है, ये लूमो 2 है, इसका, इस इधर वाली एल्कीन का। तो आप ये बताओ यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाना इजी है, यहां यहां से यहां, ऑब्वियसली ये ल्यूमो 1 और ल्यूमो 2 में ल्यूमो 2 वाले में, और 2 वाला कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट सिस्टम बन रहा है, मतलब एल्कीन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट बन रही है, मतलब मेरे पास इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है तो कम से कम डोनेटिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रुप का इफेक्ट एक बार देखते हैं, देखिएगा क्या है अपने पास। तो ग्रुप का इफेक्ट अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो ये मेरे पास मिथाइल ग्रुप जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रखा है, 3 अल्फा H है इसके, ठीक है, +H, 3 अल्फा H से दिखा रहा है, 3 अल्फा H है। लेकिन यहाँ पे ये OMe देखो आप, OMe क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन मिथाइल OMe, ये मेरे पास पक्का ही कैसा है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे सिंगल डबल +M ग्रुप है, रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, डीलोकलाइजेशन से, भाई साहब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। तो ये जो इधर वाली एल्कीन है ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो जाएगी, हमें तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट चाहिए। इसका मतलब ये इस तरीके से इधर वाली लेफ्ट वाली एल्कीन रिएक्ट करेगी, तो ये यहां से यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे और ये आगे पाई बॉन्ड बढ़ जाएगा। तो बस बढ़ चलो साथियों, अब प्रोडक्ट बना देते हैं अपन, क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट की अगर बात करूं मैं, तो 4+2 में लेंगे तो 6 पाई की एक क्लोजिंग हो जाएगी रिंग में, और यहाँ पे मेरे पास ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और चाय ठंडी हो जाएगी यार। ये अपने पास कुछ इधर एक और रिंग मेरे पास बच चुकी है, ये इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड है ये, और यहाँ पे मेरे पास रह गया OMe, OMe, ठीक है। इसके आगे क्या दिया अपने पास, हम्म, अच्छा मिथाइल की स्टीरियो बतानी है। अब देखो मिथाइल की स्टीरियो बताना आसान है, आप ये देखो कि यहाँ पे जो मिथाइल मेरे पास इस साइड में ना, इस साइड में, और ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे इस साइड में, तो हाइड्रोजन और मिथाइल मेरे पास डाइनोफाइल की स्टीरियो रिटेन रहती है, ठीक है, डाइनोफाइल की स्टीरियो रिटेन रहती है। तो ये जो मिथाइल और हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड रहेंगे, क्योंकि वहां पे भी सेम साइड रहते हैं। तो स्टीरियो ऑफ डाइनोफाइल रिटेंड रिटेंड रहती है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, रिटेंड रहती है। ये इंपॉर्टेंट नोट आप ध्यान रखेंगे, स्टीरियो डाइनोफाइल की स्टीरियो अपने पास रिटेंड रहती है, उसकी स्टीरियो चेंज नहीं होती, रिटेंड रहती है। ये इंपॉर्टेंट नोट है आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करा, इसका प्रोडक्ट अपने पास ये बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक नहीं होगी। इसका मेजर प्रोडक्ट मेरे पास ये आ जाएगा, ये आपके सामने प्रोडक्ट आपको दिखने वाला है। यहाँ पे मेरे पास ये डबल डबल और ये इस तरीके से, सॉरी 6 मेंबर रिंग अपने पास अगर देखें तो ये कुछ 6 मेंबर रिंग इस तरीके से अपने पास जुड़ जाएगी। क्वेश्चन पेपर उठाया यार, इधर उधर से उठाने पड़ते हैं ना, सब कुछ अपने पास तो नहीं मिलते। तो एक मिथाइल मेरे पास आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा यहाँ पे OMe, तो ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अभी वीडियो लेंथी हो रहा है तो फिर अपलोड करने में भी मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए बाकी की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और थोड़ा रील्स वगैरह देखना कम कीजिए ना, चीजों को अच्छी जगह टाइम दीजिए। अभी अपने बहुत कम सब्सक्राइबर है, लेकिन ये वाली कम्युनिटी जो है, सब्जेक्टिव पेपर के साथ बहुत कम लोग खड़े होते हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं, तो सपोर्ट कीजिए इसको, है ना। बाकी क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, तो वो सब तो कोई मैटर ही नहीं करता, है ना, उस चीज में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बस धीरे धीरे हो जाएगा चीजें मैनेज, आप पढ़ते रहिए और टाइम पास करने वाली चीजों की तरफ थोड़ा कम जाइए, रील्स वील्स में कम ध्यान लगाइए। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।